बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 14 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आपने सिंगल वेरिएबल में आपने लिमिट को डिस्कस किया था सेकंड ईयर में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल का मतलब लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ आपको देखें एक्स किसको अप्रोच करता है, ए को, तो एक्स यहाँ पे ए रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। क्या है फंक्शन हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट है। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई नॉट। जब आप फंक्शन में रिप्लेस करेंगे इसकी कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू आएगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, एल। अगर आप इसमें एक्स नॉट की जगह पे एक्स नॉट रिप्लेस करें, वाई की जगह पे वाई नॉट, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखें हमारे पास ये लिमिट थी डबल वेरिएबल्स में। तो इसका मतलब जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक्स व वाई है वो अप्रोच करेगा एक्स नॉट वाई नॉट को, और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसको अप्रोच करेगा, लिमिटिंग वैल्यू एल को। तो हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 14.2। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी को। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 53। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लिमिट। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0। एक्स 0 को अप्रोच करता है और वाई भी किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो पुट करें एक्स की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0, वाई की जगह पे 0, ओवर एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉज 0 ओवर 1। तो क्या होता है कॉज 0। तो आपको पता है कि कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका मतलब जो इसकी लिमिट है वो क्या आ गई 1। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिट एक्स व वाई अप्रोचेस टू 1 व 1। फंक्शन हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो देखें एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू भी क्या है 1। पुट करें यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया 1। तो हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था, एक थ्योरम आपने डिस्कस किया था सेकंड ईयर में। वो क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या कंडीशन थी कि जो आगे पास एंगल एक्स है उसका जो यूनिट है वो किस में हो, रेडियन में। तो लिमिट किसको अप्रोच करे, 0। जितना फंक्शन साइन हो, जितना साइन के साथ एंगल हो उतना ही नीचे मल्टीपल हो। तो यहाँ से किसके बराबर आएगा 1 के। ये 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने ये थ्योरम प्रूफ किया था। तो देखें हमारे पास यहाँ जो लिमिट है वो है कि लिमिट एक्स व वाई अप्रोचेस टू 0 व 0 ई की पावर वाई साइन एक्स ओवर एक्स। तो जरा देख लें एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब एक्स भी 0 को अप्रोच करता है और वाई भी 0 को। यहाँ पुट करें वाई की जगह पे 0, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1, और साइन 0 क्या होता है 0। तो देखें 0, एक्स की वैल्यू भी क्या है 0, तो क्या फॉर्म आ गई 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0, आप अलग कर सकते हैं, ई की पावर वाई को अलग कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। जब आप लिखते हैं कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 व 0, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं ऐसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 वाई अप्रोचेस, एक ही बात है, ऐसे लिख लें या इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो देखें ये किसके बराबर है आपके पास, 1 के इक्वल। तो यहाँ पुट करें ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1। इसका मतलब
1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट एक्स वाई कॉज वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स। तो देखें एक्स की लिमिट क्या है हमारे पास π/2, वाई की लिमिट क्या है 0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यानी एक्स अप्रोच करता है π/2 को, वाई अप्रोच करता है 0 को। तो ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट अलग, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलग अप्लाई करें। पुट करें वाई की जगह पे 0 cos 0 और 1 एज इट, और x की जगह पे π/2 और y की जगह पे 0। तो आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। देखिए sin π/2 1 cos 0 1, तो क्या आ गया 2 ओवर -1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -2। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट ऑफ अ कोशंट, या इसको हम कहते हैं सम इम्पॉर्टेंस लिमिट्स। वो क्या होती हैं कि आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म हो। तो मेरे बेटे सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लें, 0 ओवर 0 फॉर्म उसी वक्त होती है जब नोमिनेटर यानी ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर हम कहते हैं नीचे वाले को, जब दोनों में क्या हो कॉमन फैक्टर हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो 0 ओवर 0 है। तो देखिए चेक करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखें एक्स अप्रोच करता है 1 को, वाई भी अप्रोच करता है 1 को, यानी एक्स अप्रोच करता है 1 को, वाई भी अप्रोच करता है 1 को। तो अब आप देखें ये अगर मैं यहाँ पुट करूँ 1 -2 1 0, नीचे पुट करें एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 0 ओवर 0। तो देखें ये हमारे पास क्या है 0 ओवर 0 फॉर्म है। तो अगर आप देखें ऊपर लिखा हो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखो मैंने इसको लिख दिया x माइनस वाई, तो ये नीचे के x माइनस वाई, एक फैक्टर से एक फैक्टर कॉमन। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 0 ओवर 0 फॉर्म उसी वक्त आती है जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर क्या हो कॉमन। आपका काम है वो नीचे ऊपर से वो फैक्टर कॉमन कैंसिल करें। जब वो कॉमन फैक्टर ख़त्म हो जाए तो आप लिमिट अप्लाई कर दें, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1। देखिए मैंने लिखा हुआ x की वैल्यू 1 भी और y की 1, तो पुट करें 1 - 1 आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, वही हमारे पास इंपॉर्टेंट 0 ओवर 0 फॉर्म है। देखिए यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है। अगर आप x की जगह पे 2 पुट करें और y की जगह पे -4 पुट करें तो आंसर क्या आएगा 0 ओवर 0। तो 0 ओवर 0 फॉर्म को हम ब्रेक करते हैं। ये देखें जो डिनोमिनेटर इसको जरा देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई कॉमन लें, क्या आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो क्या आ गया x माइनस 1। दोनों से कॉमन निकालें x माइनस 1, तो क्या कॉमन आ गया एक्स वाई प्लस 4x। यहाँ से अगर आप और निकालना चाहें तो क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन लें तो y प्लस 4। देखिए मैंने इसकी जगह पे मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी, x माइनस 1 x इंटू वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 से y प्लस 4 कॉमन। ये बड़ा वो फैक्टर कॉमन फैक्टर था जो इसको 0 ओवर 0 कर रहा था। जब कॉमन फैक्टर मैंने बताया है जब कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए तो आप लिमिट अप्लाई कर दिया करें। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो पुट करें x जगह पे 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 एक्स प्लस वाई माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 2। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करें y की वैल्यू भी 2, यानी x 2 को अप्रोच करता है, y भी किसको अप्रोच करता है 2 को। आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 0 आएगा, नीचे भी पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म। तो देखिए मैंने x प्लस वाई माइनस 4 को, देखिए मैंने जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x प्लस वाई का स्क्वायर। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, तो इसको लिखें x प्लस वाई स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर, तो 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर। एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, आपने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखें इसको ए
प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल। तो बेटा मैंने बताया है कि 0/0 फॉर्म उसी वक्त आ सकती है जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो। जब वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए तो आप लिमिट अप्लाई कर दें। एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे भी 2, क्या आ गया 4 + 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 + 2 आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। देखें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0/0 1 माइनस कॉज एक्स वाई ओवर एक्स वाई। देखें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी क्या है 0। यहाँ पुट करेंगे कॉज 0 1, 1 माइनस 1 नीचे पुट करें 0, तो क्या आ गई 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को हम ब्रेक करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने लेट करके एक्स वाई को बराबर ले लिया यू के। आप देखें एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें तो यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। इसको चेंज करें, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0। जब एक्स वाई 0 0 है तो वाई यू भी किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। 1 माइनस कॉज एक्स वाई की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया यू, एक्स वाई की जगह पे क्या आ गया यू। तो देखें अब भी 0/0 फॉर्म है, तो अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल। बड़ा एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन यू और यू का डेरिवेटिव 1। बड़ा एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि ऊपर वाले का आप ऊपर डेरिवेटिव ले लें सिंपल, और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव ले लें। तो लिमिट यू प्रो 0 क्या आ गया नेट एंड पॉजिटिव साइन यू। तो अब यू की वैल्यू क्या है 0, तो साइन 0 क्या होता है 0। तो देखिए इसकी लिमिट क्या करती है अब एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 2 2। एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2। जब आप पुट करेंगे 2 - 2 0, नीचे पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो आप देखें नीचे वाले के क्या बनते हैं फैक्टर। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ x4 - y4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो लिखें इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके फिर फैक्टर बनते हैं इसके, तो ये फैक्टर क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर लिखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x4 माइनस y4 जो पे ये रिप्लेस करें, तो देखिए मैंने रिप्लेस किया, उसके बाद इसके मैंने फिर फैक्टर लिख दिए। देखिए ये वाली वैल्यू और ये कैंसिल। मैंने बताया था कि 0/0 फॉर्म उसी वक्त आप ख़त्म कर सकते हैं जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कैंसिल हो। जब कॉमन फैक्टर कैंसिल हो तो लिमिट पुट कर दिया करें, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2, एक्स भी 2, वाई की वैल्यू भी 2, यहाँ पुट कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/32। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट, देखिए इसको ज़रा, लिमिट p.π03 z e की पावर -2y cos ऑफ 2x। तो देखिए जब आप लिखते हैं π03, पहली वैल्यू क्या होती है x की वैल्यू पाई, दूसरी वैल्यू क्या होती है y की वैल्यू 0 और थर्ड क्या होती है z की वैल्यू 3, क्योंकि पॉइंट को हम लिखते हैं x y z। तो आप यहाँ रिप्लेस कर दें। देखें क्या है आपके पास लिमिट p.π03 z e की पावर -2y cos ऑफ 2x। पुट करें z की वैल्यू 3, e की पावर -2, y की वैल्यू 0, cos ऑफ 2, x की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू पाई, x की वैल्यू क्या है पाई। तो ये आएगा 3 e की पावर 0 cos ऑफ 2 पाई। आपने पढ़ा हुआ है कि cos ऑफ 2 पाई क्या होता है 1, तो ये आ गया 3 e की पावर 0 भी क्या होता है 1, 1 × 1 आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 6। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, x 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 49। तो 49 का स्क्वायर रूट 7। तो देखिए हमारे पास लिमिट क्या आ गई नेचुरल लॉग ऑफ 7। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था लिमिट्स का। इसमें हमने 2 वेरिएबल को भी लिमिट को डिस्कस किया और हमने 3 वेरिएबल में भी हमको लिमिट को हमने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से आप इसको आप देखें।